हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एडू 19। मेरा नाम है विक्रम और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, 12th क्लास के अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में 2020 और 2021 के बारे में, ठीक है। तो और क्या डिस्कस किया था हमने सर पार्टनरशिप। जो हमारी पहली बुक है वॉल्यूम वन में दो चीज़ थी, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की क्या नीड पड़ती है, हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते क्यों है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले के टाइम में क्या होता था, सोलो प्रोप्राइटरशिप होता था। सोलो प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर होता था, वही पूरे बिजनेस को मैनेज करता था, वही बिजनेस में कैपिटल लगाता था, ठीक है। और जो प्रॉफिट्स होता था तो वो सबसे आगे आ जाता था, ठीक है, उसी को प्रॉफिट मिलता था। ये था सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th क्लास में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सब चीजें हमने सीखी थी 11th क्लास में। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप जब हमारे पास बिजनेस था तो हम पार्टनरशिप पे क्यों है, हमने पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करा, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्यों करा, क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम कर रहे थे तो कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस ऑफ, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप जो हम कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप जो हम कर रहे थे तो कुछ लिमिटेशंस थी। इसकी क्या लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस मतलब कमियां, ठीक है। तो क्या कमियां थी, पहली कमी क्या थी सर, पहली कमी थी लिमिटेड कैपिटल था इसमें। एक तो लिमिटेड कैपिटल था, एक अकेला इंसान है, अकेला इंसान कितनी कैपिटल लगा देगा, ठीक है सर। सर एक लिमिटेड कैपिटल था। अच्छा, और क्या था, और था सर लिमिटेड रिसोर्सेज भी था। एक अकेला इंसान कितने रिसोर्सेस लगाएगा अपने बिजनेस में, कितनी प्लांट मशीनरीज लाएगा, ठीक है। एक कैपेसिटी होगी उसकी, उस कैपेसिटी से ऊपर वो कितना जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, लिमिटेड कैपिटल हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेस हो गया, ये हम देख रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या कमियां थी जिसकी वजह से क्या आया, पार्टनरशिप आया। अच्छा, अगला क्या है सर, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। लिमिटेड स्कोप था एक्सपेंशन, यानी हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। एक अकेला इंसान कितना एक्सपेंड करेगा, कितने रिसोर्सेस लगाएगा, ठीक है। उसको खुद मैनेज भी करना है, ठीक है, पैसा भी लगाना है, सब कुछ अकेला कितना करेगा। अच्छा, और क्या है, और लास्ट मैंने बताया था एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब असीमित लायबिलिटी, मतलब सर कोई लायबिलिटी की लिमिट ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक लिमिटेशंस है कि जो उनकी लायबिलिटी होती है, ठीक है, इस बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर इन केस ऑफ फर्म जो है हमारा, सॉरी बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, ठीक है, और बिजनेस के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे सके, ठीक है, अपने लायबिलिटीज को भुगतान कर सके, पेमेंट कर सके। तो इन दिस केस में, इस केस में क्या होगा, जो ऑनर है, जो बिजनेस के ऑनर है, उनको अपने घर से पैसा लाना पड़ता है, ठीक है। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पार्टनर और ऑनर और जो उसका बिजनेस है वो क्या है, दोनों अलग अलग है। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ अगर फर्म पैसा पे नहीं कर पाता है, यानी हमारा बिजनेस पैसा पे नहीं कर पाता है, पेमेंट नहीं कर पाता लायबिलिटी की, तो उसके ऑनर को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, यानी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़ सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कमियां थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। इसकी वजह से क्या आया, इसकी वजह से यानी इस कमियों को दूर करने के लिए हम क्या ले आए, सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ चले गए, पार्टनरशिप पर चले गए, ठीक है। पार्टनरशिप का रियल मीनिंग क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, लिमिटेशंस एक एक करके क्या हो गए, सही होते गई। जैसे लिमिटेड कैपिटल था, अब पार्टनरशिप होती क्या है, उस ऊपर से बता देता हूँ। पार्टनरशिप जब हम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं ना, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। अब देखो लिमिटेड कैपिटल ठीक हो गया, ठीक है, यहाँ जाके ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि सर दो लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है, दो लोग आ गए या तो तीन लोग आ गए, मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं।
तो कैपिटल बढ़ गया। अच्छा, रिसोर्सेज भी बढ़ गया, ठीक है, ये क्या लाएंगे, रिसोर्सेज भी लाएंगे, ठीक है। तो स्कोप अगर रिसोर्सेज आ गया, आपके पास कैपिटल आ गया, पैसा आ गया, तो आप क्या एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, एक्सपेंशन की तरफ मूव करते हो। अच्छा सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या हुआ? अनलिमिटेड लायबिलिटी वहां जाके भी अनलिमिटेड ही रह गई, ठीक है, मतलब वहां जाके भी इसका कुछ ठीक नहीं हुआ। वहां भी पार्टनरशिप में क्या है, अगर पार्टनरशिप जो बिजनेस है हमारा, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस जा रहा होता है, ठीक है, और फर्म के पास इतना पैसा नहीं है, बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सके, तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, जो उसके पार्टनर्स है, यानी जो उसके मालिक है, ठीक है, यानी ये लोग जो है, ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा उन लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। यानी लायबिलिटी कोई लिमिट ही नहीं है उनकी, ठीक है। तो सेम ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, बाकी सब हमारे ठीक हो गए हैं, ठीक है। इसी वजह से हम सोलो प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप पे जा रहे हैं, ठीक है। जरूरत यही है, यानी नीड यही है कि पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं, पार्टनरशिप इसलिए कर रहा है क्योंकि सोलो प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करते हैं। अच्छा, ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप से भी आगे अगर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें ग्लोबली काम करना है, पूरा नेशन वाइज काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के बाद सेकंड बुक है वो कंपनी, ठीक है, जो 20 मार्क्स की आएगी, तो कंपनीज पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो अभी हम पार्टनरशिप अकाउंट्स कर रहे हैं, जैसे हमने 11th क्लास में सोलो प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी थी, ठीक है। 11th क्लास में हमने सोलो प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी थी, मतलब एक ऐसा बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी थी जिसमें एक सिंगल ओनर हुआ करता था, ठीक है, एक सिंगल ओनर हुआ करता था, वही पूरे बिजनेस को मैनेज करता था, वही बिजनेस में कैपिटल लगाता था, और प्रॉफिट्स होता था वो खुद ही लेता था। अभी क्या है, सब पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस की भी अकाउंटिंग होगी। कब होगी ये सर? 12th क्लास में होगी अभी, ठीक है। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। अच्छा सर, पार्टनरशिप अकाउंट्स स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते कि हमारी पहली बुक कौन सी है, ठीक है। वॉल्यूम 1 जो है आपकी, वॉल्यूम 1 जो है वो टोटल है 40 मार्क्स की, ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स में आपके दो चीजें पढ़ने को, एक तो है अकाउंटिंग फॉर, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, ठीक है, और दूसरा क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ जो है, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ वो एक ही चैप्टर है, और एक ही चैप्टर कितने मार्क्स का है सर? 10 मार्क्स का है, ठीक है, यानी पेपर में एक ही चैप्टर आएगा आपका 10 मार्क्स का यहाँ से। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, बाकी जो 6 चैप्टर्स है पार्टनरशिप अकाउंट्स में, 6 चैप्टर्स है, ठीक है। 6 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? 6 चैप्टर्स है आपके। पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले चैप्टर में हम देखेंगे फंडामेंटल्स, यानी पार्टनरशिप की क्या फंडामेंटल्स है, ठीक है, फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स। अच्छा, दूसरा चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या होता है, गुडविल क्या होता है, गुडविल के वैल्यूएशन किस तरीके से होती है, सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा सर, थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर, पीएसआर की फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, और जब उनके बीच में क्या होता है, चेंजेस आता है, तब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, चेंज इन पीएसआर जो है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का है, ठीक है। अगला चैप्टर क्या नाम है? अगले चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर।
एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी जब हमारे बिजनेस में एक नया पार्टनर अगर जुड़ जाता है, एक नया ऑनर जुड़ जाता है, तो क्या होता है उस केस में, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, ठीक है। अच्छा सर अगला चैप्टर क्या नाम है? अगला चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अगर हमारा कोई पार्टनर, अगर हमारा कोई मालिक जो है बिजनेस का, वो रिटायरमेंट ले लेता है, यानी बिजनेस से चला जाता है, ठीक है, और डेथ क्या है, हमेशा के लिए चला जाता है दुनिया से, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है, कोई हमारा पार्टनर है, अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, उसका टाइम आ गया जाने का, ठीक है, चाहे वो फर्म से जाना हो या दुनिया से जाना हो, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, उस केस में हमारी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, क्या होगा, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा सर अगला क्या है? लास्ट चैप्टर है यहाँ का पार्टनरशिप अकाउंट्स का। अगला चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन मतलब खत्म करना, डिसॉल्व करना, किसी चीज को बंद करना, ठीक है। किसको बंद करना है सर? पार्टनरशिप फॉर्म को। जब हमारा देखो 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वो क्या कहता था कि जो हम बिजनेस करते हैं वो लंबे समय के लिए करते हैं, ऐसा सोच के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो कभी बंद नहीं हो, ठीक है। बट ऐसा सही तो नहीं है, ठीक है, मतलब अगर देखो तो बंद तो होना ही है कभी ना कभी, ठीक है। तो अगर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। ये नहीं करना कि आपको बिजनेस बंद करना, शटर डाउन कर दिया, बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, ऐसा बिजनेस बंद नहीं होता। तो बिजनेस कैसे, आपको एसेट्स को कैसे रियलाइज करना है, ठीक है, लाइबिलिटी से कैसे पेमेंट करनी है आपने, क्योंकि बिजनेस बंद करो तो प्रॉपर ढंग से करोगे। पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है, गुडविल जो है उसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे, जो एसेट्स है वो क्या हो, कैसे करेंगे, लाइबिलिटी की पेमेंट कौन करने वाला है, ठीक है, वो सारी बातें क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, यानी जब हमारा बिजनेस बंद होता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। अच्छा टोटल कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी पार्टनरशिप अकाउंट्स में टोटल 6 चैप्टर्स है। अच्छा पार्टनरशिप अकाउंट्स कितने मार्क्स की है? पार्टनरशिप अकाउंट्स है टोटल 30 मार्क्स की, ठीक है, 30 मार्क्स का पार्टनरशिप अकाउंट्स है और 10 मार्क्स का क्या है, एनपीओ है। तो टोटल जो पहली बुक है वो कितने मार्क्स की होगी सर? 40 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पहला चैप्टर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स, बेसिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे पहला चैप्टर क्या करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा सर फंडामेंटल्स क्या होते हैं? मैंने बताया आपको अभी, फंडामेंटल्स मतलब क्या होता है सर? बेसिक्स, सर बेसिक्स होता है फंडामेंटल, ठीक है। अच्छा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी बेसिक, पार्टनरशिप के हम बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप का क्या स्टेटस होता है, ठीक है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, सारी बातें वो बेसिक्स में अंडर कवर हो जाएंगी। अच्छा पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। अच्छा सर ये फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाला ये जो चैप्टर है, यानी अकाउंट्स का पहला चैप्टर है, ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। वैसे कहना तो आसान नहीं है क्योंकि, ठीक है, बट फिर भी ये 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, मतलब कि 6 to 10 मार्क्स का पहला चैप्टर आता है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लो आप, ठीक है। अब नोट्स बना सकते हो आप यहाँ से, ठीक है, साथ में लिख सकते हो या वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो। अच्छा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट वाइज हम चलेंगे। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज से अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो हमारी पहले की वीडियोस है, 2 वीडियोस है, उनको भी देख लेना, ठीक है, फिर ये स्टार्ट करना।
अकाउंट्स में ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज देखना है। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो नंबर 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट वाइज हम डालेंगे हर चैप्टर का, तो उस पार्ट वाइज भी देखना। ठीक है, ये नहीं कि हम पार्ट 1 डाल रहे हैं फिर पार्ट 2 डाल रहे हैं तो आप पार्ट 3 डाल रहे हैं तो आप उसको लास्ट में देख रहे हो, मतलब कि ठीक है, पहले आप पार्ट 3 देख रहे हो, पार्ट 2 देख रहे हो, फिर पार्ट 5 देख रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग जो अकाउंट्स है वो पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। ठीक है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने फॉर्मूले रट लिए और एग्जाम में जाके आप फॉर्मूले रट लोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, ये थ्योरी है, तो थ्योरी रट लोगे आप कि फीचर रट लिया आपने, ठीक है, आपने इम्पोर्टेंस रट लिया और जाके लिख दोगे। ठीक है, ना ही कोई इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है, ये आपने बस बना के कर दिया। ये अकाउंट्स, और अकाउंट्स बेस करता है कंसेप्ट पे, और कंसेप्ट बनते हैं जब आप पूरा फोकस से वीडियो देखते हो या क्लासेस लेते हो। ठीक है, तो एक एक क्लास लेना, पार्ट वाइज लेना जो आपको समझ है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके बोर्ड पे भी शो हो रहा है, देख लो। अकाउंट्स बाय दिख रहा है आपको? अच्छा, फॉर एनी क्वायरी कॉन्टैक्ट to our VP at 7290911338। ठीक है, ये हमारा नंबर है, मैं बोल देता हूँ 7290911338। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 1। जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 रहेगा वो रहने वाला है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप की क्या मीनिंग है और क्या डेफिनेशन है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 में है। अच्छा, तो क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होती है? ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होती है, लिखो। ये डेफिनेशन आपकी, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on। आपने सुनना है भी, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them can acting for all। ठीक है, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गया? पार्टनरशिप द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। ठीक है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किसका रिलेशन है? बिटवीन पर्सन्स है। ठीक है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, यानी पर्सन के बीच का एक रिलेशन है। ठीक है, और जब पर्सन के साथ में एस लगा हुआ है तो पर्सन मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों का, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों का क्या रिलेशन है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? वो हैव एग्रीड, जो कि एग्री करते हैं, क्या एग्री करते हैं? एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। अच्छा, किसका प्रॉफिट्स है? बिजनेस का प्रॉफिट है।
इतना समझ आया? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स वो हैव एग्रीड, जो एग्रीड करते हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। अच्छा, किसका प्रॉफिट्स है? बिजनेस का प्रॉफिट्स है, ठीक है। अभी इतना ही समझो, आगे लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले इतना समझो कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखो पार्टनरशिप क्या होता है, मैं अगर ये डेफिनेशन हो गई मैं सही से बताऊं तो पार्टनरशिप एक क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है, और जो बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस से जो होने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस को अपने बीच से शेयर करते हैं ना, तो इस तरीके के जो बिजनेस को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। सर समझ नहीं आया? देखो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग, जैसे एग्जांपल है ए बी, ठीक है, जब ए बी क्या करेंगे? मिलके काम करेंगे, ठीक है। दो लोगों का देखो होना जरूरी है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन नहीं है पार्टनरशिप में, एक सिंगल पर्सन नहीं आता, दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है। यहाँ पर्सन नहीं लिखा है, पर्सन्स लिखा है, एस लगा हुआ है। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, किसी बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं, तो इस तरीके के बिजनेस को क्या कहते हैं? हम पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? हमने, हमको ये जो डेफिनेशन दी है वो दी है गिवन बाय किसने दी है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो हमें डेफिनेशन दी है किसने दी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है सर। क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। अच्छा सर, इसके आगे भी पढ़ेंगे, मतलब पार्टनरशिप क्या होती है, डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उस वीडियो में हम पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे हमने क्लास 11th में अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, उसको अच्छे से, तो कितनी बड़ी डेफिनेशन थी, ठीक है, बट हमने उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा था तो कितना अच्छा लगा था। ऐसी पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है उसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप क्या कर सकते हो? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर है 7290911338, ठीक है सर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो हमारी मेहनत है उसको सफल बनाए, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, सो डैट जब भी हम कोई वीडियो डाले, लेटेस्ट वीडियो, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है सर। तो आगे अभी एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या पार्टनरशिप के फीचर होते हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप का स्टेटस क्या होता है, और ये जो डेफिनेशन है इसको डेफिनेशन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।